हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक नए सेशन के अंदर, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज एक करने वाले हैं आपके साथ नोट्स जो हमारे रहने वाले हैं अप्रोचेस टू एजुकेशन मैनेजमेंट, यानी डिफरेंट डिफरेंट जो अप्रोचेस होती हैं एजुकेशन मैनेजमेंट में उनकी बात करेंगे। और इस सेशन के अंदर हम दो अप्रोचेस डिस्कस करने वाले हैं आपसे। एक आपका रहेगा ट्रेड बेस्ड अप्रोच और दूसरा रहेगा बिहेवियर बेस्ड अप्रोच। फिर इसके बाद जो आपका लेक्चर रहेगा उसमें हम सिचुएशनल बेस्ड अप्रोच और कंटिजेंसी अप्रोच और WICS मॉडल ये डिस्कस कर लेंगे। जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो बीएड का कोर्स परस्यू कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, एंड स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है एज़ पर देयर करिकुलम या सिलेबाई, जो हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है, और डिस्कस करूँगा, और बहुत आपको यहाँ पे ये सेशन हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। जस्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और बाकी आप प्लेलिस्ट देख सकते हो, ठीक है, हमारी बीएड की फर्स्ट सेमेस्टर के नोट्स की, उसमें मैक्सिमम जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के टॉपिक्स हैं, ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ आपके साथ डिस्कस करने की, ठीक है। तो वो आप प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हो, सारे के सारे सब्जेक्ट्स ट्राई करेंगे हम कि कवर अप हो जाए मैक्सिमम टॉपिक्स। आज हमारा रहेगा एजुकेशन मैनेजमेंट का, जिसका टॉपिक हमारा रहेगा आज कि कौन कौन सी अप्रोचेस होती हैं एजुकेशन मैनेजमेंट के अंदर। जब भी आपको पूछा जाता है, जैसे आपको ट्रेड बेस्ड अप्रोच पूछी जाती है या स्ट्रक्चरल अप्रोच पूछी जाती है या फिर आपसे सिचुएशनल अप्रोच या बिहेवियरल अप्रोच या कुछ भी पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको डायरेक्टली यहाँ से शुरू नहीं कर देना है कि ट्रेड बेस्ड अप्रोच क्या होती है। जस्ट लिखो कि एजुकेशन मैनेजमेंट क्या होता है। अगर एजुकेशन मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मीनिंग इसका ये होता है कि देखो, एजुकेशन मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि सिस्टमेटिक और एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में कंडक्ट किया जाता है। और इसके अंदर होता क्या क्या है कि प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग का मतलब, आप देखो एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो एजुकेशन में जो भी चीज़ें आएंगी, अब प्लानिंग होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो देखो, प्लानिंग होता है कि कोई एक्टिविटी करने से पहले प्लान, कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, और कितना करना है, ये क्यों करना है। तो ये सारे के सारे हम कहाँ डिसाइड करते हैं? प्लानिंग के अंदर। कौन से रिसोर्स कहाँ पे लगाने हैं, ठीक है। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग है, ठीक है, तो हम देख सकते हैं ना यहाँ पे कि कितना पैसा है हमारे पास, ठीक है, कहाँ पे लगाना है उसको, कितना किस फील्ड में लगाना है, ठीक है, कितना सेव करके रखना है, ठीक है, कैसे लगाना है और कैसे हम मैक्सिमम आउटपुट कर सकते हैं। तो यही तो होता है हमारा प्लानिंग। उसके बाद आपका आता है ऑर्गेनाइजिंग, यानी ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को, क्रमांकित करना, ठीक है। इसमें आपका क्लासिफिकेशन आ सकता है, ठीक है, कैटेगराइजेशन आ सकता है आपका, ठीक है। फिर आप डायरेक्ट करते हो। डायरेक्टिंग क्या होता है? निर्देश देना, है ना, कि ये चीज़ ऐसे करनी है, ठीक है। फिर कंट्रोलिंग भी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। जो भी आप इंस्टीट्यूट के अंदर, अब यहाँ पे एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी होता है। कंट्रोल मीन्स कि कहीं ऐसा ना हो कि जो आप रिसोर्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है, वो अनकंट्रोल्ड मैनर में यूज़ कर रहे हो, एक टाइम के बाद वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, फिर आपका जो उनका बेनिफिट होगा वो नहीं मिल पाएगा आपको, ठीक है। इट इज़ द बेसिकली प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। उनको कंट्रोल करना, ठीक है, उनको डायरेक्ट करना कि क्या क्या काम करना है आपको, ठीक है, और क्या काम होता है, क्यों करते हैं हम ये सारी चीज़ें, प्लानिंग क्यों करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग क्यों करते हैं, या डायरेक्टिंग क्यों करते हैं। डायरेक्टिंग मीन्स किसी को डायरेक्ट करना, टू डू कोई भी टास्क हो सकता है, ठीक है। टू अचीव एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव गोल्स इफेक्टिवली, कि जो भी हमारे एकेडमिक गोल्स हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव गोल्स हैं उनको हम इफेक्टिवली अचीव कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए हम जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की या उनके अंदर जो भी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? एजुकेशनल मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे रिसोर्सेस आ सकते हैं आपके। इसमें और क्या क्या होता है? इसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, जैसे कि डिसीजन लेना, चाहे वो रिसोर्स के एलोकेशन के रिलेटेड है, चाहे वो रिसोर्स का यूटिलाइजेशन के रिलेटेड है, ठीक है, चाहे वो कोई पॉलिसी बनाई है आपने उसके एग्जीक्यूशन के रिलेटेड है कि हाउ टू एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर पॉलिसी, ठीक है, कैसे हम अपने एजुकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं, मिनिमम रिसोर्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम आउटपुट। रिसोर्स एलोकेशन वही आ गया, यानी संसाधन का प्रदान करना। और लीडरशिप इन एजुकेशन सेटिंग्स, लीडरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लीडरशिप क्या होता है? द वन हु लीड, है ना, लीडर क्या होता है? द वन हु लीड टू अदर्स, हाउ यू हैव टू परफॉर्म टास्क, ठीक है, कैसे आप काम करोगे, ठीक है, कैसे आप जो है वो बेटर रिजल्ट लेके आ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी सारी के सारे जो प्रोसेसेस होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? एजुकेशन मैनेजमेंट। मतलब एकदम अफेक्टिव तरीके से इनका यूटिलाइजेशन करना रिसोर्स का, ठीक है, डिसीजंस लेना, ठीक है, ताकि हम जो अपनी जो भी एकेडमिक के साथ साथ आपके जो भी गोल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव गोल्स हैं, उनको हम अचीव कर सकें इफेक्टिवली। एटिमोलॉजी अगर हम बात करें, यानी ओरिजिन की बात करें, तो एजुकेशन मैनेजमेंट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, ठीक है। एजुकेशन तो आपको पता ही है, लैटिन वर्ड एडुकेयर से डिराइव हुआ है, ठीक है, जिसका मतलब होता है टू ब्रिंग अप, ठीक है, यानी
किसी का पालन पोषण करना, उसको ग्रो करना, यानी उसमें से बाहर निकालना, ऐसे कर सकते हो आप। टू ब्रिंग अप मतलब पालन पोषण करना, उसको ग्रोथ करवाना उसी चीज़ की, ठीक है। और एडुसिर का मतलब क्या होता है, टू ड्रा आउट, ठीक है। अब देखो महात्मा गांधी ने कहा था कि एजुकेशन मीन्स टू ड्राइंग बेस्ट आउट ऑफ द चाइल्ड्स माइंड, है ना, चाइल्ड एंड मैंस माइंड, बॉडी और स्पिरिट से बेस्ट जो है वो बाहर निकालना। तो वही है टू ड्रा आउट, मतलब कोई इनेट जो भी टेंडेंसीज होती हैं किसी इंडिविजुअल के अंदर, उनको बाहर निकालना, तो वो हमारा एजुकेशन कहलाता है। अब इसका लिटरल मीनिंग क्या हो जाएगा, मीन्स टू ब्रिंग आउट बेस्ट आउट ऑफ द चाइल्ड थ्रू सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, यानी टीचिंग शिक्षण करके, अधिगम करके और डेवलपमेंट के माध्यम से किसी भी चाइल्ड से बेस्ट जो है वो बाहर निकालना, ठीक है। बेस्ट मीन्स उसकी ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट करना, वही हमारा एजुकेशन है। और एजुकेशन में होता क्या है, टीचिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट ही तो होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लिख दोगे जो कि आपको थोड़ा क्रैम कर सकते हो इसको। अब मैनेजमेंट की बात करें तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था इटालियन वर्ड से डिराइव हुआ है, ठीक है। मैनेजर, ठीक है, जिसका मतलब होता है टू हैंडल या टू कंट्रोल करना, ठीक है। और लेटर यही वर्ड जो है हमारा मैनेजर डिराइव इवॉल्व हो जाता है फ्रेंच टर्म में, जिसका है मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, आर्ट ऑफ कंडक्टिंग, कि कोई चीज़ कैसे करनी है, कोई काम कैसे करना है, कोई कैसे पर्टिकुलर सिचुएशन में अप्लाई करना है किसी चीज़ का। मैनेजिंग समथिंग एफिशिएंटली, मतलब कोई चीज़ मैनेज करना, ठीक है। एफिशिएंटली मीन्स कि आपके पास जितना भी है ना, उसका इस तरीके से यूज़ करना है, ऑप्टिमम यूज़ करना है कि हम उसी में से मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाएँ, ठीक है। दैट इज़ एफिशिएंटली। तो मीन्स द आर्ट ऑफ कंडक्टिंग और मैनेजिंग समथिंग एफिशिएंटली, वो कहलाता है मैनेजमेंट। उसके बाद आपकी आ जाएंगी अप्रोचेस, जिसमें सबसे पहले हम अप्रोच की बात करेंगे, दैट इज़ ट्रेड बेस्ड अप्रोच। अब ट्रेड बेस्ड, जैसे ट्रेड से आप क्या समझ रहे हो, ट्रेड क्या होते हैं, गुण होते हैं, ठीक है, क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। सो ट्रेड बेस्ड अप्रोच यही कहता है कि सुजेस्ट करता है कि अफेक्टिव लीडर जो हैं, जो लीडर्स होते हैं हमारे, वो कुछ पोजेस करते हैं स्पेसिफिक इनबॉर्न क्वालिटीज़ जो कि उनको सक्सेसफुल बनाते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि ट्रेड बेस्ड जो हमारी अप्रोच होती है एजुकेशन मैनेजमेंट में, इसमें देखो बेसिकली इसमें क्या होता है ना, कि इनका कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो इनेट मतलब इनबॉर्न, जो पैदा होती है जन्मजात से ही क्वालिटीज़ होती है ना आपके अंदर, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको एक लीडर बनाती हैं। फिर आप उन क्वालिटीज़ का यूज़ करके एजुकेशन मैनेजमेंट करते हो, ठीक है। इसमें लर्नड बिहेवियर का कुछ लेना देना नहीं है, ये टोटली फोकस करते हैं ट्रेड्स के ऊपर। ट्रेड्स मीन जो भी आपके अंदर इनेट टेंडेंसीज हैं। इनेट का मतलब क्या होता है, इनबॉर्न, यानी जन्मजात, यानी जन्म से जो आपके अंदर क्वालिटीज़ होती हैं जो कि आपको सक्सेसफुल बनाती हैं, ठीक है, और जो कि एक लीडर के अंदर होती हैं, ठीक है। इनका कहने का मतलब ये है, इट फोकस ऑन पर्सनल एट्रीब्यूट्स, यानी जो पर्सनल व्यक्तिगत जो आपके गुण हैं उन पे फोकस होता है, रैदर दैन लर्न बिहेवियर और एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये मेन फोकस किस पे करते हैं, पर्सनल एट्रीब्यूट्स, यानी जो आपके व्यक्तिगत गुण हैं, रैदर दैन जो आप सीखते हो उसका इनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब ट्रेड बेस्ड अप्रोच ये अज्यूम करता है, ये मान के चलता है कि लीडर्स जो है वो पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रेड बेस्ड अप्रोच इनका ये मानना है कि लीडर जो है वो बॉर्न होते हैं विद सर्टेन क्वालिटीज़ जो उनको सक्सेसफुल बनाते हैं, बस इतना याद रखो, नॉट मेड, उनको हम बनाते नहीं हैं, यानी लर्न करके या चीज़ों को सीख के वो लीडर नहीं बनते हैं, वो जन्म से ही जो उनके अंदर क्वालिटीज़ होती हैं उसी से वो लीडर बनते हैं। समझ आ गई कि ये एस्पेक्ट की बात करें तो लीडरशिप ट्रेट्स होते हैं कुछ, ये अप्रोच जो है वो आइडेंटिफाई करती है कुछ विशेष पर्सनैलिटी ट्रेट्स दैट आर बिलीव्ड टू मेक अ पर्सन एंड अफेक्टिव एजुकेशन मैनेजर। इनका मानना ये है कि कुछ इंडिविजुअल जो है, ठीक है, वो कुछ पोजेस करते हैं कुछ स्पेसिफिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स और जो कि उनको अफेक्टिव एजुकेशनल मैनेजर बनाते हैं, मतलब उन्हीं क्वालिटीज़ का वो यूज़ करके एकदम अफेक्टिव एंड एफिशिएंट तरीके से एजुकेशनल मैनेजमेंट करते हैं, यानी मैनेजमेंट करते हैं एजुकेशन के अंदर, ठीक है। चाहे वो रिसोर्स को लेके है, चाहे वो इंडिविजुअल को लेके है, चाहे वो आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो वो सारे के सारे जो क्वालिटीज़ हैं उनके अंदर इनेट, वही उनको एक अफेक्टिव मैनेजर बनाती हैं, ठीक है। इनका ये मानना है ट्रेड बेस्ड अप्रोच का, जिसमें कुछ लीडरशिप ट्रेड्स क्या क्या आ जाएंगे, जैसे उसकी इंटेलिजेंस, ठीक है, उसकी बुद्धि, सो एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, ये उसको जो है एक अफेक्टिव मैनेजर बनाती है, एजुकेशनल मैनेजर, ठीक है। कि अगर उसके अंदर सोचने की कितनी यानी रचनात्मक तरीके से सोचने की कितनी क्षमता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कितनी क्षमता है, ठीक है, और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेना, ठीक है, एकदम करेक्ट डिसीजंस लेने की क्षमता जो है उसको एक अफेक्टिव बनाती है, ठीक है। फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि उसका कॉन्फिडेंस कितना है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एश्योरेंस टू गाइड एंड इंस्टीट्यूशन अफेक्टिवली, सेल्फ एश्योरेंस
कि सेंस होना, ठीक है, खुद पे कॉन्फिडेंस कि जो भी मैं बोल रहा हूँ, खुद भी जो भी डिसीजंस ले रहा हूँ, ठीक है, उसमें मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है, वो उसको जो है वो एक अफेक्टिव बनाते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, देखो अगर आप कॉन्फिडेंट हो, जो भी डिसीजन ले रहे हो एकदम कॉन्फिडेंट तरीके से ले रहे हो, ठीक है, तो आप अच्छे से गाइड कर पाओगे। तो ये भी क्वालिटी जो है वो आपको एक अफेक्टिव एजुकेशन मैनेजर बनाती है। इंटीग्रिटी आ जाएगा, इंटीग्रिटी मतलब लाइक एथिकल बिहेवियर, मतलब सही से बिहेव करना, ईमानदारी हो गया, ठीक है, फेयरनेस इन डिसीजन मेकिंग, कि अगर कोई भी निर्णय लिया जा रहा है, ठीक है, उसमें कितना आप जो है वो एकदम ट्रांसपेरेंट, कितना आप जो है उसमें फेयरनेस का मतलब क्या होता है, सही है ना, कि एकदम विदाउट पार्शियलिटी, मतलब बिना पार्शियलिटी करे, बिना किसी के साथ कोई धोखा करे, ठीक है, तो कितने अच्छे से आप डिसीजंस ले सकते हो, ठीक है। ये कुछ ट्रेड्स होते हैं जो कि हमारे अकॉर्डिंग टू जो हमारी ट्रेड बेस्ड अप्रोच है, इनको प्रेफरेंस दी जाती है। फिर आपका इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाएगा कि वो इमोशनली कितना स्टेबल है, ठीक है। द एबिलिटी टू रिमेन काम अंडर प्रेशर, ठीक है, जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया, तो अब उसमें कैसे वो बिहेव करता है, ठीक है, या काम रहने की जो आपके अंदर एबिलिटी है, ठीक है। हैंडल कन्फ्लिक्ट अफेक्टिवली, अगर कोई विवाद हो जाता है, ठीक है, तो उसको अफेक्टिवली जो है वो कन्फ्लिक्ट को हैंडल करना, ये सारी कलाएं जो है वो आपको अफेक्टिव बनाती हैं। कैरिश्मा क्या होता है, देखो कैरिश्मा का मतलब क्या होता है कि दूसरों को इंस्पायर करने की कला कितनी है आपके अंदर, प्रेरित करने की कला, ठीक है, मोटिवेट करने की, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो स्टाफ हो, इनको आप कितना अच्छे से मोटिवेट कर पाते हो, कितना इंस्पायर कर पाते हो, ठीक है, तो ये भी आपकी क्वालिटी आ जाएगी। डिसीजिवनेस का मतलब क्या होता है कि डिसीजंस लेने की कला, मेकिंग क्विक अफेक्टिव डिसीजंस इन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, प्रशासन के अंदर, कि आपके अंदर जो एबिलिटी है कि कितनी जल्दी कितने अफेक्टिव डिसीजंस ले सकते हो आप, ठीक है। तो ये कुछ आ जाएंगे हमारे लीडरशिप ट्रेड्स, जो कि प्रेफरेंस दी जाती है किसके द्वारा, ट्रेड बेस्ड अप्रोच के द्वारा। रोल ऑफ एजुकेशन लीडर की बात करें तो क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, विजनरी होता है यहाँ पे, कि लॉन्ग टर्म गोल सेट करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विजन होता है, जैसे किसी भी इंस्टीट्यूट का विजन होता है, जैसे अगर आप बीएड कर रहे हो, तो आपका जो भी इंस्टीट्यूट है वहाँ पे लिखा होता है विजन ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन, तो वहाँ पे लिखा होता है कि हम यहाँ से एक वेल कॉम्पिटेंट टीचर डेवलप करना हमारा पहला विजन है, ठीक है, उनको पूरी स्किल्स डेवलप करना, उनकी मास्टरी ओवर द कंटेंट डेवलप करना। तो इसी तरीके से जो हमारा एक लीडर होता है, ठीक है, उसका भी एक विज़न होता है, ठीक है, वो भी एक मन में कुछ सोच के चलता है कि मेरे को अच्छे अच्छे डिसीजंस लेने हैं, ठीक है, और लॉन्ग टर्म गोल सेट करने हैं जिनको हमें अचीव करना है। रोल मॉडल की तरह यहाँ पे कार्य करता है वो, ठीक है, टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। अगर उसके अंदर अच्छे अच्छे एट्रीब्यूट्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, तो वो रोल मॉडल की तरह काम करेगा, टीचर्स उससे सीखेंगे, बच्चे भी उसको देख के प्रेरित होंगे, वो चाहेंगे कि ये कितने अच्छे से बात करता है, इसके एथिकल प्रिंसिपल्स, मॉरलिटी कितनी सही है, एकदम फेयर है, एकदम ऑनेस्टी, ठीक है। तो वो सारी क्वालिटीज़ ट्राई करेंगे टीचर्स और स्टूडेंट्स अपने अंदर इनकलकेट करने की या इंस्टिल करने की। इन्फ्लुएंसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इन्फ्लुएंसेस एजुकेशनल पॉलिसीज़ एंड करिकुलम डेवलपमेंट, तो ये यहाँ पे इसका रोल आ जाएगा कि जो भी ये डिसीजन लेगा कहीं ना कहीं वो एजुकेशनल पॉलिसीज़ और करिकुलम डेवलपमेंट को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। प्रोवाइड गाइडेंस एंड मोटिवेशन टू स्टाफ एंड स्टूडेंट्स, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये क्या करता है यहाँ पे गाइडेंस और मोटिवेशन यानी अभी प्रेरणा स्टाफ और स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है। डिसीजन मेकिंग वही आ गया, देखो यहाँ पे जो डिसीजंस लिए जाते हैं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं दैट आर टोटली बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट एंड एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, कि तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी कितनी है, उसी के आधार पर लिए जाते हैं, रैदर देन एक्सटर्नल फैक्टर। यानी लर्नड यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है वो उसको प्रेफरेंस नहीं दी जाती, आपका रुतबा, ठीक है, आपकी कैपेबिलिटीज़, आपकी कॉम्पिटेंसीज, आपके एक्सपीरियंसेस काम आते हैं यहाँ पे डिसीजंस लेने में, रादर दैन एक्सटर्नल फैक्टर। उसके बाद लीडर्स यहाँ पे जो है वो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ठीक है, या फुल रिस्पॉन्सिबल होता है, जो भी काम होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है यहाँ पे, लीडर्स, ठीक है। फेलियर्स के लिए भी वही रिस्पॉन्सिबल होगा और सक्सेस के लिए भी वही, किसकी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की, यही जिम्मेदार होता है यहाँ पे। डिसीजंस ऑफन अथॉरिटेटिव होते हैं, अथॉरिटेटिव क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिसीजंस कौन ले रहा है, सिर्फ लीडर ले रहा है, ठीक है, वो दूसरे अपने एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके, अपनी कॉम्पिटेंसीज का यूज़ करके, अपनी स्किल्स, अपने एक्सपीरियंसेस का यूज़ करके यहाँ पे वो डिसीजन ले रहा है, तो ये अथॉरिटेटिव हो जाते हैं। अथॉरिटेटिव मतलब सिंगल अथॉरिटी वही ले रहा है, ठीक है। सो वही लिखा है यहाँ पे, डिसीजंस ऑफ एन अथॉरिटेटिव रिलाइंग ऑन दी लीडर्स कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज, टोटल उसी पे डिपेंड करते हैं कि जो लीडर है उसको नॉलेज कितनी है और उसको कॉन्फिडेंस कितना है, ठीक है। बाकियों का यहाँ पे राय नहीं सुना जाएगा, हम ये बात करी यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर्स का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल एंड डिसिप्लिन, ठीक है, लीडर जो है वो एस्टेब्लिश करते हैं यहाँ पे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर क्या रूल्स क्या रेगुलेशंस आपको फॉलो करने हैं, ठीक है, तो ये सारा काम लीडर्स करते हैं, ठीक है। अथॉरिटी इज सेंट्रलाइज्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें पावर,
ठीक है। तो वो सेंट्रलाइज है, यानी केंद्रित है वो एक सिंगल पॉइंट पे। तो सिंगल पॉइंट कौन है? वो लीडर, ठीक है, सारा इसी के हाथ में, विद मिनिमम डेलीगेशन ऑफ पावर। डेलीगेशन वही आ गया कि यहाँ पे विभाजित नहीं होता है पावर का, सिर्फ लीडर के पास पावर होती है डिसीजंस लेने की, ठीक है। और डिसीजंस भी वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, पर्सनल नॉलेज, ठीक है, अपनी कंपिटेंसीज, स्किल्स, क्वालिटीज़ का यूज़ करके, एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके यहाँ पे वो डिसीजन लेता है। और टोटली पावर यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड है, मतलब सिंगल पर्सन। सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है? व्हेन द देर आर ओनली या देर इज़ ओनली सिंगल सेंटर ऑफ पावर, ठीक है, एक ही के पास पावर होती है। डेलीगेशन मतलब विभाजित नहीं है यहाँ पे। देखा आपने, देखा ना कंपनी के अंदर क्या होता है? कंपनी के अंदर एक होता है, पहले आपका HR होता है, ठीक है, फिर उसके नीचे जो है वो यहाँ पे क्लर्क होते हैं हर एक डिपार्टमेंट के, फिर उनके अंदर जो है सुपरवाइजर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, मिनिमम डेलीगेशन ऑफ पावर होता है। उसके बाद लीडरशिप इज़ इंडिविजुअल ड्रिवन होती है, इंडिविजुअल ड्रिवन रेदर देन कोलैबोरेटिव। तो वही इंडिविजुअल ड्रिवन मतलब व्यक्तिगत, वही लीडर कर रहा है यहाँ पे, वही चला रहा है सब कुछ, ठीक है, लीड वही कर रहा है। रेदर कोलैबोरेटिव यहाँ पे नहीं है। कोलैबोरेटिव मतलब सहयोगी तरीके से चीज़ें नहीं चलती है यहाँ पे। अब बात है आपके करिकुलम के अंदर जो दिया हुआ, यानी सिलेबस के अंदर, दैट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेड बेस्ड अप्रोच, यानी क्या क्या सिद्धांत होते हैं ट्रेड बेस्ड अप्रोच के। तो देखो, लीडरशिप इज़ इनेट, ये वही आ गया। इनका मानना है कि जो लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं दैट आर इनेट होती हैं। क्या होती हैं? इनेट। इनेट मीन्स इनबॉर्न, जन्मजात से होती हैं। सो अफेक्टिव लीडर्स आर बॉर्न विद नेचुरल लीडरशिप क्वालिटीज़। इनका मानना है, पहला सिद्धांत ये कहता है कि जो अफेक्टिव लीडर्स होते हैं वो पैदा ही वैसे होते हैं, ठीक है, उनके अंदर कुछ प्राकृतिक लीडरशिप क्वालिटीज़, गुण होते हैं जो कि पैदा होते से ही उनके अंदर होते हैं। ये पहला प्रिंसिपल कहता है। सेकंड कहता है कि फोकस ऑन पर्सनल ट्रेट। यहाँ पे जो फोकस है वो किस पे होता है? पर्सनल ट्रेट्स एम्फासाइज, जैसे इंटेलिजेंस हो गया उसकी कितनी है, कॉन्फिडेंस हो गया, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ एंड इंटीग्रिटी, ठीक है, कि एथिक बिहेव आ गया, कितनी मॉरलिटी, कितनी फेयरनेस, कितना ईमानदारी। तो ये प्रिंसिपल कहते हैं कि टोटली जो पर्सनल ट्रेड्स होते हैं वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। थर्ड आ जाएगा आपका कैरिस्मेटिक लीडरशिप। कैरिस्मेटिक लीडरशिप प्रिंसिपल कहते हैं कि लीडर्स इंस्पायर करते हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंस करते हैं थ्रू देयर पर्सनैलिटी। यस, अपने एट्रीब्यूट्स, अपने करेक्टर्स, अपने नॉलेज से इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, और इंस्पायर भी करते हैं। तो ये थर्ड प्रिंसिपल आ गया। फोर्थ प्रिंसिपल कहता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब भी कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, तो वो यहाँ पे लीडर को क्या होना चाहिए? बिलीव होना चाहिए अपनी एबिलिटीज़ पे टू मैनेज एन इंस्टीट्यूशन, या अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद डिसीजिवनेस इन मैनेजमेंट, वही डिसीजन लेने की क्वालिटी। सो गुड लीडर्स मेक फर्म एंड टाइमली डिसीजन। ये प्रिंसिपल कहता है कि जो गुड लीडर्स होते हैं वो फर्म मतलब एकदम रिजिड, कि अब डिसीजन ले लिया तो ले लिया, फुली कॉन्फिडेंट, और टाइमली डिसीजन जो है वो लेते हैं। अफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रिंसिपल कहता है कि जो लीडर्स होते हैं ना, क्लियर एंड परसुएसिव कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो ज़रूरी होती हैं स्किल्स के सक्सेस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन के लिए। क्लियर का मतलब एकदम क्लियर समझ आनी चाहिए। परसुएसिव मतलब दूसरों को परसुएड करना, दूसरों को मनाना, ठीक है, मतलब इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए आपकी कि जिससे आप दूसरों को मना सको। अगर आप कोई आइडिया दे रहे हो तो इतना उनको मजबूर कर दो कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने को मजबूर हो जाएं। तो अफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रिंसिपल आ जाएगा। इमोशनल स्टेबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट, लीडर मस्ट रिमेन कॉम एंड कंपोज्ड अंडर प्रेशर। ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जो कि आउट ऑफ द हैंड है, तो आपको वहाँ पे कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप वहाँ पे शांति से, ठीक है, डिसीजन लो, ठीक है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करो रादर देन बीइंग पैनिक होने के बजाय। स्ट्रॉन्ग एथिकल वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, एथिक्स वही नैतिकता, ठीक है। लीडर शुड डेमोस्ट्रेट ऑनेस्टी, फेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे करेक्टर शो करने चाहिए, उसको डेमोस्ट्रेट या पोजेस करने चाहिए, ठीक है। तो ये आ जाएंगे कुछ हमारे प्रिंसिपल्स, बहुत सिंपल से हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे TB अडॉप्टेबिलिटी इन, यानी ट्रेड बेस्ड अप्रोच जो है इसकी अडॉप्टेबिलिटी इन द इंडियन एजुकेशन सेटअप में। सो ये ट्रेडिशनल स्कूल्स में कॉमन है। अब कैसे कॉमन है? देखो, प्रिंसिपल्स जो बनते थे ना ट्रेडिशनल स्कूल्स में, वो कैसे होते थे? बेस्ड ऑन द प्रमोशन। जो सबसे एक्सपीरियंस्ड होता है, ठीक है, उसको हम प्रिंसिपल्स बना देते हैं, उसकी प्रमोशन करते जाते हैं। सो मैनी स्कूल्स जो है हमारे, ठीक है, वो फॉलो करते हैं, या इंस्टीट्यूशन जो है वो प्रिंसिपल्स को सिलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन सीनियरिटी एंड एक्सपीरियंस के हिसाब से, रेदर देन ट्रेनिंग के हिसाब से नहीं करते। वो देखते हैं कि कितना सीनियर बंदा है ये, कितना इसको एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा पहला अडॉप्टेबिलिटी इसका, ठीक है। सेकंड आएगा इन्फ्लुएंसेस लीडरशिप सिलेक्शन। लीडरशिप सिलेक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। प्राइवेट स्कूल्स में देखो, लीडरशिप जो है इज़ ऑफन बेस्ड ऑन पर्सनल कैरिस्मा, ठीक है, कि उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है कि दूसरों को वो इन्फ्लुएंस करने की, इंस्पायर करने की, उसी के आधार पर प्राइवेट स्कूल्स में जो लीडर्स हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो लीडरशिप सिलेक्शन में भी ये इन्फ्लुएंस करता है। थर्ड आ जाएगा आपका यूज इन गवर्नमेंट एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन,
तो जो गवर्नमेंट हमारे एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के अंदर वो ऑफन बेस्ड ऑन लीडरशिप पोटेंशियल के आधार पर ही होती हैं कि इनके अंदर लीडरशिप पोटेंशियल या क्वालिटीज़ कितनी अच्छी हैं, ठीक है। फोर्थ आ जाएगा अफेक्ट्स टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप को भी अफेक्ट करता है। कैसे? टीचर्स विद नेचुरल लीडरशिप क्वालिटीज़ इन्फ्लुएंस स्टूडेंट बिहेवियर एंड मोटिवेशन। यस, अगर टीचर है कोई, ठीक है, उसके अंदर पहले से ही वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक लीडर्स के अंदर होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, बच्चों के बिहेवियर और मोटिवेशन को भी इन्फ्लुएंस करेगा। कैसे? अगर एक टीचर है बहुत ईमानदार है, ठीक है, एकदम फेयर है, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करता है, अच्छे से मतलब उसके अंदर कैपेबिलिटी है दूसरों को इंस्पायर करने की, तो बच्चे तो उसको एज ए रोल मॉडल मानेंगे, मोटिवेट होंगे ही होंगे, ठीक है, और अपना उनका बिहेवियर भी चेंज होगा कि ये बात गलत है, ये हमें नहीं करनी चाहिए ना। सो वही आगे कहीं ना कहीं टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप को भी अफेक्ट करता है। प्रेफर्ड इन कल्चरल एंड रिलीजन इंस्टीट्यूशन में ये चीज़ प्रेफर की जाती है, ठीक है, जैसे गुरुकुल्स हो गए, मदरसास हो गए, मिशनरी स्कूल्स होते हैं, यहाँ पे इस अप्रोच को या इस मॉडल को फॉलो किया जाता है। वहाँ पे जो हमारे टीचर्स या लीडर्स बनते हैं वो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस एंड ट्रेड्स के आधार पर ही बनते हैं, ये याद रखो, आप लिख सकते हो आप एग्जाम्पल, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा 6 पॉइंट, दैट्स अ लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी इन डेमोक्रेटिक लीडरशिप में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है। यस, देखो डेमोक्रेटिक लीडरशिप में होता है कि आप के पास ऐसा होना चाहिए कि आप सबको राइट है कि वो यहाँ पे डिसीजंस वगैरह में कोलाबरेटिव तरीके से अपना रोल प्ले करें, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा ही नहीं है, तो लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। इन स्कूल्स वेयर एडमिनिस्ट्रेशन इज हायरार्किकल, ट्रेड बेस्ड जो लीडरशिप वो डोमिनेट करती है, ठीक है। हायरार्किकल मतलब जैसे हेड हो गया, ठीक है, तो उसी की चलेगी वहाँ पे, ठीक है। और डेमोक्रेटिक लीडरशिप के लिए यहाँ पे लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद इनकरेज रोल मॉडलिंग, तो रोल मॉडलिंग को इनकरेज करता है। टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स विद स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी सर्व एज ए रोल मॉडल फॉर स्टूडेंट। ये भाई बता दिया कि अगर ऐसे टीचर्स हैं, ऐसे प्रिंसिपल्स हैं हैविंग द गुड क्वालिटीज़, तो बच्चे उनसे जो है वो इंस्पायर होते हैं, वो चाहते हैं कि हम भी इनकी तरह बनेंगे। सो ये कुछ आ जाएंगी अडेप्टेबिलिटी। अब इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं, ठीक है, तो लिमिटेशंस की अगर हम बात करते हैं तो पहले यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट को इग्नोर किया जा रहा है। यस, हम टोटली बिलीव कर रहे हैं किस पे, ट्रेड्स पे बिलीव कर रहे हैं जो कि इनेट है, इनेट मतलब जन्म से हैं, ट्रेनिंग को यहाँ पे इतना जोर नहीं दिया जा रहा है। सो TBA इग्नोर द फैक्ट दैट लीडरशिप ट्रेड्स में बी कल्टिवेटेड बाय ट्रेनिंग। ये चीज़ इस चीज़ को इग्नोर कर रहा है क्योंकि हमने देखा था ना एक्सटर्नल फैक्टर को इग्नोर कर रहा है ना, ये टोटली इग्नोर करते हैं हम यहाँ पे। सो TBA जो है वो इग्नोर कर रहा है फैक्ट को कि लीडर जो है वो हम ट्रेनिंग से भी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन इनका मानना है नहीं, लीडर जो है वो इनबॉर्न होते हैं, ठीक है, उनके अंदर इनेट ट्रेड्स होते हैं जो उनको लीडर बनाते हैं, ठीक है। सो पहला आ जाएगा स्किल डेवलपमेंट को इग्नोर। सेकंड आ जाएगा नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल, हर एक इंस्टीट्यूशन के अंदर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे लिखा है सम पीपल, इसको सम लिख दो यहाँ पे लिखा है कि कुछ लोग जो होते हैं, ठीक है, इनेट टैलेंट माइट नॉट बी सक्सेसफुल इन एवरी सर्कमस्टांसेस। हो सकता है जो उनके अंदर इनेट टेंडेंसीज हैं, इनेट क्वालिटीज़ हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, हो सकता है उनको लेके या उनकी सहायता से वो हर सिचुएशन में सक्सेसफुल ना हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर अगर अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, जन्म से आपने कुछ सीखा नहीं या ट्रेनिंग नहीं ली, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो सक्सेसफुल बना देंगे, हर पर्सन को बना देंगे, हो सकता है कुछ को बना देंगे, कुछ को ना बनाएं, ठीक है। तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है ये। इग्नोर्स टीम वर्क कोलाब्रेशन, जैसे यहाँ पे अभी बताया कि अथॉरिटेटिव टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग सिस्टम होता है यहाँ पे। सो वही आ गया कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट रिक्वायर्ड कोलाब्रेशन की ज़रूरत होती है, नॉट जस्ट इंडिविजुअल लीडरशिप, ठीक है, कि यहाँ पे जब भी कोई इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट करना है ना आपको, तो वहाँ पे आप सारे के सारे, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे जैसे TQM पढ़ा था टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, हर एक का वहाँ पे कंट्रीब्यूशन होता है। वही लिखा है कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पे कोलाब्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ना कि एक सिंगल लीडर की, ठीक है। तो वही आ गया कि टीम वर्क कोलाब्रेशन को ये इग्नोर कर रहा है, तो ये भी लिमिटेशन आ जाएगा। डज नॉट अडेप्ट टू चेंजिंग इन्वायरमेंट, यस, सो लीडर्स हु रिलाई सोलली ऑन इनेट ट्रेड्स, मतलब जो टोटली डिपेंड है अपने जो उसके अंदर इनेट ट्रेड्स हैं, यानी जन्म से जो उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं पोजेस करी हुई हैं उसने, मे नॉट बी एबल टू मीट द टेक्निकल एंड पॉलिसी अडॉप्टेशन रिक्वायर्ड बाय मॉडर्न स्कूलिंग। वही कि जो आज मॉडर्न ईरा में जो करंट ट्रेंड चल रहे हैं, जो करंट नीड्स हैं सोसाइटी की, हो सकता है वो उनके हिसाब से अपने आप को वहाँ पे प्रूव ना कर पाए या उस हिसाब से वो चीज़ों को सही से ठीक ना कर पाए, ठीक है, यानी मैनेजमेंट ना कर पाए एज़ पर दी मॉडर्न स्कूलिंग। फिर आता है कि मे प्रमोट अथॉरिटेरिज्म, वही आ गया, ठीक है, अथॉरिटेरिज्म,
कि अथॉरिटी को प्रमोट कर रहे हैं कि यहाँ पे ज़्यादातर हम जो है डिपेंड हो रहे हैं किस पे, पर्सनल करैक्टरिस्टिक्स पे, है ना। तो कहीं ना कहीं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप जो है वो डेवलप कर सकता है। ऑटोक्रेटिक मतलब गवर्नमेंट ऑफ द सेल्फ, मतलब सिंगल अथॉरिटी, ठीक है, तो उसको डेवलप कर सकता है इंस्टेड देन कोलैबोरेटिव मैनेजमेंट, ठीक है, कोलैबोरेटिव मैनेजमेंट के बजाय, क्योंकि यहाँ पे तो कोलैबोरेटिव का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे तो हम एक सिंगल पर्सन को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। फिर आता है अनसूटेबल फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए ये अनसूटेबल है। यस, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है? समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि आप सिंगल रूफ के अंदर सभी के सभी बच्चों को पढ़ाते हैं, चाहे वो गिफ्टेड चिल्ड्रन हो, चाहे वो स्पेशली एबल चिल्ड्रन हो, चाहे वो नॉर्मल चिल्ड्रन हो। तो कहता है कि डिफरेंट डिमांड्स ऑफ इंस्ट्रक्टर्स एंड स्टूडेंट्स में नॉट मेट बाय ए सिंगल लीडरशिप स्टाइल। यस, कि एक सिंगल लीडर जो है वो सारे के सारे स्टूडेंट्स और इंस्ट्रक्टर यानी वही टीचर्स की डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकता है। एज़ यू नो इन अ क्लासरूम यहाँ पे डिफरेंट बैकग्राउंड्स के बच्चे होते हैं, ठीक है, और हर एक बच्चे की कुछ ना कुछ स्पेशल नीड्स होती हैं। तो एक लीडर जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सारी की सारी सबकी नीड्स फुलफ़िल कर दे, ठीक है, या सिंगल जो लीडरशिप स्टाइल है ट्रेड बेस्ड वो फुलफ़िल कर दे, ठीक है। तो ये आ जाएगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए अनसूटेबल है। सिलेक्शन बायस इन लीडरशिप, कि जब भी हम लीडरशिप की सिलेक्शन कर रहे हैं तो बायस आ सकते हैं, यानी सो डिज़र्विंग एप्लीकेशन, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक पर्सन है, उसने अच्छे से ट्रेनिंग ले रखी है, प्रॉपर उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं, लेकिन कुछ ट्रेड्स जो इनेट वाले थे वो नहीं है, तो वो जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है जिसने प्रॉपर ट्रेनिंग ली हुई है पर्टिकुलर उस इंस्टीट्यूट के लिए, जैसे हम बात कर लेते हैं अपने कंपोजिट रीजनल सेंटर की बात कर लेते हैं, या स्पेशल जो हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, तो अगर हम वहाँ पे बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे तो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होगी ना, रैदर दैन योर जो आपके ट्रेड्स हैं, ठीक है। तो वही आता है कि डिज़र्विंग एप्लीकेंट्स विद फॉर्मल ट्रेनिंग वो जो है ओवरलुक्ड, यानी उनको इग्नोर हो सकता है, ठीक है, फॉर प्रमोशन बेस्ड ऑन एलीज्ड क्वालिटी, यानी क्वालिटी के आधार पर अगर हम प्रमोशन कर देंगे तो जो फॉर्मल ट्रेनिंग वाले पर्सन हैं वो रह जाएंगे। समझ आ गई। फिर आता है चैलेंजेस इन मेजरिंग ट्रेड्स। अब ट्रेड्स को कैसे मेज़र करना है ये भी एक चैलेंज होता है, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटीज इन क्वान्टिफाई करना बहुत मुश्किल है इनको, ठीक है, और लीडिंग टू सब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग, ठीक है, कि यहाँ पे क्या होता है सब्जेक्टिव डिसीजन लेते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव मतलब इंटरप्रिटेशन करके। सो लाइफ बिकम्स ईजियर व्हेन यू लर्न टू एक्सेप्ट द अपोलॉजी यू नेवर गॉट। जो आपको अभी तक अपोलॉजी मिली नहीं, तो लाइफ आपकी बहुत आसान सरल हो जाती है अगर ये आप एक्सेप्ट कर लेते हो ये जो आप चाहते थे। एपोलॉजी क्या होता है? माफ़ी मांगना, ठीक है, जो कि यू नेवर गॉट। तो ये कोट लिखा हुआ है, तो इसी के साथ आज का हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया। सो हम अगले में बात करेंगे बिहेवियर बेस्ड अप्रोच की, ठीक है, एजुकेशन मैनेजमेंट। 27 मिनट का हो गया, ये भी है, इसमें भी हम देखेंगे लिमिटेशंस, अडॉप्टेबिलिटी, इसका मीनिंग। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।